नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम छोटे छोटे ऐसे मुहावरे हैं जिसको हम अपनी रोजाना लाइफ में एक दूसरे से बोलते हैं, जैसे इशारे पर नाचना, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, पूरी तरह से, बोरिया बिस्तर समेत, बार बार, एक एक करके, पूरी तरह से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी को सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे आप इन छोटे छोटे जो मुहावरे हैं उनको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं बोलना आसानी से सीख जाएंगे। इशारे पर नाचना, जिसका इंग्लिश होता है एट बेक एंड कॉल। चलो इसको मैं वाक्य के माध्यम से और अच्छे से समझाता हूं। वह अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे होगा, ही इज एट हिज वाइफ्स बेक एंड कॉल। ही इज एट हिज वाइफ्स बेक एंड कॉल्स, मतलब वह अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, इसका इंग्लिश होता है बाय लेप्स एंड बाउंड्स। चलो इसका भी एक वाक्य बनाते हैं। हमारा देश दिन दूना रात चौगुनी विकास कर रहा है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे होगा, आवर कंट्री इज डेवलपिंग बाय लेप्स एंड बाउंड्स। आवर कंट्री इज डेवलपिंग बाय लेप्स एंड बाउंड, मतलब हमारा देश दिन दूना रात चौगुना विकास कर रहा है। पूरी तरह, जिसका इंग्लिश होता है ओवर हेड एंड ईयर्स। चलो इसका भी एक वाक्य बनाते हैं। वह पूरी तरह कर्ज में है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे होगा, ही इज इन डेप्ट ओवर हेड एंड ईयर। ही इज इन डेप्ट ओवर हेड एंड ईयर, मतलब वह पूरी तरह कर्ज में है। पूरी ताकत के साथ, जिसका इंग्लिश होता है टूथ एंड नेल। चलो इसका भी एक वाक्य बनाते हैं। वे अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल्स फॉर देयर राइट्स। दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल्स फॉर देयर राइट्स, मतलब वे अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। बार बार, जिसका इंग्लिश होता है अगेन एंड अगेन। चलो इसका भी एक वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य है, तुम्हें उसके पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, यू डोंट नीड गो टू हिम अगेन एंड अगेन। यू डोंट नीड गो टू हिम अगेन एंड अगेन, मतलब तुम्हें उसके पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है। एक एक करके, जिसका इंग्लिश होता है वन बाय वन। तो चलो इसको भी वाक्य बनाते हैं। एक एक करके आओ और अपना पुरस्कार लो। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, कम वन बाय वन एंड टेक योर प्राइज। कम वन बाय वन एंड टेक योर प्राइज, मतलब एक एक करके आओ और अपना पुरस्कार लो। पूरी तरह से, जिसको इंग्लिश में ट्रू एंड ट्रू कहते हैं। तो चलो इसका भी एक वाक्य बनाते हैं। दोस्तों, इसका वाक्य बनाने से पहले एक वाक्य मैं आपको बताऊं। जैसे मुझे बोलना है वह ईमानदार है, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, ही इज एन हॉनेस्ट मैन, मतलब वह ईमानदार है। अब दोस्तों, इसी को मैं अगर ऐसे बोलूं कि वह पूरी तरह से ईमानदार है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। He is an honest man, true and true. He is an honest man, true and true, मतलब वह पूरी तरह से ईमानदार है। बोरिया बिस्तर समेत, जिसका इंग्लिश होता है बैग एंड बैगेज। तो चलो इसका भी एक वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य है, सोहन को यह स्थान बोरिया बिस्तर सहित छोड़ना पड़ा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे होगा, सोहन had to leave the place bag and baggage. सोहन had to leave the place bag and baggage, मतलब सोहन को यह स्थान बोरिया बिस्तर सहित छोड़ना पड़ा।
तुरंत उसी समय, जिसका इंग्लिश होता है देन एंड देयर, मतलब तुरंत उसी समय। चलो दोस्तों, इसका भी एक वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य है, वह मेरी जेब काट रहा था लेकिन मेरे मित्र ने उसे उसी समय पकड़ लिया। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? He was picking my pocket but my friend caught him then and there. He was picking my pocket but my friend caught him then and there. मतलब वह मेरी जेब काट रहा था लेकिन मेरे मित्र ने उसे उसी समय पकड़ लिया।